अब आप खुद देखो, आप अगर पूरे साल सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो पूरे साल का कैलकुलेशन करके देखो भाई आप कहां जा रहे हो, अलग ही लेवल पे चले जा रहे हो। पहली चीज तो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज भाई प्लानिंग। प्लानिंग क्यों? प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको खुद की प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सोल्व करने हैं, आपको लिखने की, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। हाँ प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह बेटा कि आप में से जितने बच्चे छत्तीसगढ़ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, या फिर यूं कह लो 9th में 11th में भी हैं आप, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं पढ़ूं कैसे, समझ नहीं आ रहा, कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह पता चल जाए, तो मैं आज आपको ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, या फिर यूं कह लो कि मैं आपको टॉपर की स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जिससे आप पढ़ाई करके बहुत शानदार स्कोर ला सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 8-8 9-9 घंटे पढ़ना है, सुबह 5 बजे उठना, बिल्कुल भी नहीं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना, आपका काम आराम से हो जाएगा। क्या करना है आज आप फटाफट फुर्ती से बताता हूं। कहां गया भाई मार्कर? मेरा मार्कर नहीं मिल रहा। ठीक है, आ जाओ फिर इधर, सुनो मेरी बात को। पहली चीज तो आपको क्या करनी, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये भाई कि पढ़ना स्टार्ट आज से, अभी से करना है। क्यों? क्योंकि मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए आज से आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, आप कब करोगे स्टार्ट? भैया यार बोर्ड एग्जाम आएंगे उसके कुछ दिन पहले, वही तो कुछ दिन पहले पढ़ के कुछ होना है? नहीं होना है। फिर आपको 8-8 9-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब आप ना एक काम करो, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 घंटे डेली, 2 घंटे पर डे के, 2 घंटे, सिर्फ मात्र 2 घंटे पर डे, स्कूल कॉलेज या फिर जो भी आपका जो चल रहा है, स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह जो भी चल रही है, सब चीज को हटा के 2 घंटे आप खुद पढ़ रहे हो। ये कर लो पूरे साल भाई। एक तो ये टॉपर की स्ट्रेटेजी, क्योंकि टॉपर पता 9-9 10-10 घंटे नहीं पढ़ रहा है भाई, वो 9-9 10-10 घंटे की बजाय पूरे साल पढ़ रहा है 2-2 घंटे। अब आप खुद देखो, आप अगर पूरे साल सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो पूरे साल का कैलकुलेशन करके देखो भाई आप कहां जा रहे हो, अलग ही लेवल पे चले जा रहे हो। पहली चीज तो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज भाई प्लानिंग। प्लानिंग क्यों? प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको खुद की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप बिना प्लानिंग के नहीं पढ़ सकते। प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग के अंदर जैसे मैं बोलूं कि आपको PYQ सोल्व करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सोल्व करने हैं। आपको लिखने की, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। अब मैं आपसे बोलूं कि मान लो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मात्रा मिस्टेक होती है, कुछ एरर आते हैं आपके लिखने में, तो ये एरर कब सही होंगे, कैसे सही होंगे, मेरे को बताओ। कैसे सही कैसे होंगे ये? या तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो एग्जाम के 10 दिन पहले कि मैं आज सही कर लूं, नहीं होंगी चीजें। तो लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जब जाके वो एरर्स कम होंगे, मात्रा मिस्टेक कम होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी, और एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। कोई टॉपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको लिखना नहीं आता और उसने टॉप कर दिया। टॉप करना है या अच्छे स्कोर लाना है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, परम सत्य। इस बात को दिमाग में बैठा लो। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं भैया? और उसके अलावा जैसे प्लानिंग में आप ये कर सकते हो कि यार मुझे ना इस डेट तक, आप ना अपने टारगेट से बना सकते हो। क्या कर सकते हो? टारगेट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि टारगेट जब आपने बना लिया कि इस डेट तक मुझे ना ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, या 3 दिन में मेरे को 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करता है। तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आपको टारगेट बनानी चाहिए। और ये टारगेट मैं नहीं, आप नहीं, दोस्त नहीं, पड़ोसी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको खुद को बनाने की मेरी कैपेसिटी इतनी, मैं 2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। 2 दिन में हो गया, बहुत बढ़िया। फिर टारगेट अगला ले लो। अगर नहीं हो पा रहा तो दिक्कत अपने में कहीं ना कहीं, उसको सुधार लो। ठीक है। अब तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल बोले तो पढ़ाई की बुकें। बहुत बच्चे फिक्स करके बैठे होंगे एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत बच्चे सर गाइड से पढ़ना है, बहुत बच्चे ऐसे कि किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ना है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ना है, बहुत बच्चे ऐसे जो किसी बेच से पढ़ रहे होंगे। तो सबका अलग अलग स्टडी सोर्स है। मेरे को कहना यह है आपसे कि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बुक पढ़ी, अब आपका अगले महीने मन कर रहा है कि मैं दूसरी बुक पढ़ूं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी सब्जेक्ट की, फिर तीसरी बुक पढ़ू, फिर चौथी बुक पढ़ू। तो भाई एक बुक को 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, या 5 बार पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अलग अलग बार पढ़ने से, सिर्फ एक बुक आप 17 बुक पढ़ोगे उससे अच्छा है इसी बुक को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ज्यादा टारगेट नहीं है। एक बुक को पूरे साल में बस 5 बार भी पढ़ लोगे ना, आप एग्जाम में जाके बैठो, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये परम सत्य है। ठीक है। तो आप ना 17 बुक मत पढ़ो एक सब्जेक्ट की कोई भी एक चीज फिक्स कर लो, या तो गाइड या बुक वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ सर हम पढ़ते हैं, पर वहां पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि इसमें ना एक फैक्ट कम है, तो इसमें जानकारी कम है, तो हम फेल हो जाएंगे, लगता है। जब आप कोई बुक पढ़ते हो और उसके बाद कोई दूसरी बुक पढ़ते हो, तो आपका दिमाग उनको कंपेयर करता है कि यार ये बुक बेस्ट है, फिर आप थोड़े दिन उसको पढ़ते हो, फिर लगता है यार उसमें वो फैक्ट अच्छा था, वो बुक बेस्ट है, फिर आप कंफ्यूज होते हो और दोनों ही नहीं पढ़ पाते इस बहाने। तो उससे बढ़िया ये है कि आपको मान लो ये बुक बेस्ट लगी या ये बुक लगी, एक बार जो बेस्ट लगी उसको उठा लो। ठीक है। जो आसान लगे, जो इजी लगे, जो अट्रैक्टिव लगे, वो बुक उठाई, उसको पढ़ रहे हो। अब दूसरी बुक में चाहे ज्यादा कंटेंट हो, आप वो बुक जो पढ़ रहे हो आपको लग रहा है
है कि इसमें ही मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कंटेंट कम है, तो आप पेन लेके वहीं पे एड करते रहो। आप ये दिमाग में बिठा लो कि इसी बुक को मुझको परफेक्ट बनानी, मैं इसी बुक में डाटा एड कर लूंगा, पर अलग से दूसरी बुक नहीं पढ़ूंगा। आप तो एक ही बुक को आप 10 बार 20 बार 30 बार जितने बार पढ़ो उतनी बार पढ़ो भाई, आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। इस बात को दिमाग में बिठा लो। और ये तमाम जो चीजें हैं ये आपको करनी है। और इसके अलावा मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, हमारा जो MPW है वो क्या हेल्प कर सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए, वो ये कर सकता है बेटा कि आपका त्रैमासिक एग्जाम आएगा, जब मैं आपके लिए मैराथन लेके आ सकता हूं, हमारी टीम लेके आ सकती है। जब अर्धवार्षिक आएगा तब मैराथन लेके आ सकते हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी मैराथन लेके आ सकते हैं। सुबह की क्लासेस लेके आ सकते हैं, चैप्टर वाइज MCQs वगैरह की क्लास ला सकते हैं, या यूं कह लो कि चैप्टर वाइज थ्योरी की क्लास ला सकते हैं। जो आपको चाहिए वो ला सकते हैं, बस आप मुझे ये बताओ। और इनका 1 रुपया भी आपसे अभी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आप मुझे बस ये बताओ कि आपको पढ़ाई में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए वो मुझे बता दो। भैया मेरे को ये चाहिए, वो लाके तुमको दे देंगे, ठीक है। ये है प्रॉमिस सीनू भैया का आप लोगों से, जो चाहिए वो चीज लाके दे देंगे, बस आपको पढ़ाई करनी है। और रही बात इन बातों की, तो ये बहुत बेसिक चीजें जिन पे आपको अमल करना है, ठीक है बेटा, बहुत बेसिक चीजें हैं। कुछ हो सके तो अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो, हो सके तो अपनी रूटीन फिक्स कर लो, हो सके तो अपने स्टडी सोर्सेज या मटेरियल है वो फिक्स कर लो। कुछ चीजें फिक्स करके लाइफ को सॉर्टेड रखो। टेंशन सिर्फ एक ही चीज का लेना है, पढ़ाई का, और वो भी 2 घंटे दिन में, 2 घंटे मिनिमम, बस मिनिमम। ज्यादा भले तुम 10 घंटे पढ़ लो, पर 2 घंटे अगर पूरे साल भी पढ़ रहे हो भाई, मैं बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, तुम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। और भगवान करे तुम तो टॉप कर जाओ। और कुछ पढ़ाई में लग रहा है तो मैराथन का मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं तुम लोगों से, एग्जाम टाइम पे जब आपके आएंगे एग्जाम, तब मैं मैराथन वगैरह लगवा दूंगा आपकी, या हमारी टीम लेके आएगी मैराथन। लेकिन इसके अलावा कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू। जय हिंद, जय भारत बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए सीनू भैया के साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड। ओके, बाय बाय।